ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जैसा कि आपसे जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले कि गैस का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और रसोई नदरन गैस की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत तक सनतों को गैस की फ्राहमी जो है उसका भी डिक्लेयर कर दिया गया है। और आपको बताते चलें कि एनालिस्ट भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, जिनका बताना था कि शॉर्ट टर्म में तो ये चीज़ें इफेक्टिव नज़र नहीं आती, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका अच्छा खासा नुकसान होने का भी अंदेशा है और बहुत सारे घरों के जो चूल्हे जो हैं वो बुझने का अंदेशा भी मौजूद है, क्योंकि उसकी सरीहन वजह यह है कि बहुत ज़्यादा लेबर जो है इस सेक्टर के साथ मुंसलिक भी है। आपको ये भी बताते चलें कि आज सुबह जब मार्केट का आगाज़ हुआ तो आज जुमा था, कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन, और मार्केट के पहले हाफ खत्म होने तक KSE 100 इंडेक्स 23 पॉइंट्स की कमी के साथ 11,412 पॉइंट्स लेवल पर थी। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कुल कारोबारी हजम जो है वो 2 करोड़ रुपए था और 211 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। साथ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि आज जो सबसे बड़ी जो हमारे पास ख़बर थी और जो आप लोगों से शेयर करना थी वो तो ये थी कि गैस का जो बहरान है उसके इम्कानात क्या होंगे और अच्छा खासा प्रॉब्लमेटिक किस तरीके से होगा, और तजिया निगारों से भी हमने बात करना है कि किस तरीके से इसका कौन सा ऐसा मुतबादल तरीका इस्तेमाल किया जाए कि गैस बहरान से आवाम को बचाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान में मौसम सरमा के आगाज़ ही पर तवानाई का बहरान जो है वो संगीन नवैयत इख्तियार कर गया है। और वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि मुल्क में 1 अरब क्यूबिक फिट गैस की जो है वो किल्लत हो चुकी है, जिसकी वजह से मुल्क में गैस की एमरजेंसी नाफिज रहेगी। इस बहरान पर काबू पाने और घरेलू सार्फिन को गैस की फ्राहमी की खातिर CNG स्टेशन बंद भी करना पड़ेंगे और 2000 से 4000 सनतों को 2 माह के लिए गैस की फ्राहमी बंद करना होगी। सुई नदरन गैस कंपनी ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सनतों को गैस की फ्राहमी बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया है और इसके साथ साथ 1 जनवरी से तमाम सार्फिन के लिए 14% से 207% तक गैस की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, जिसका मकसद गैस के दरामदी मंसूबों के लिए 385 अरब रुपए का हसूल है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि गैस की किल्लत हकीकतन ज़खायर की कमी की वजह से है या इंतज़ामिया की गैर मनसूबाबंदी या गैर कानूनी CNG स्टेशन के क़याम या गैस पर चलने वाले जनरेटर्स की ज़्यादती या ज़खायर के बेजा इस्तेमाल के नतीजे में आज आवाम मुश्किलात का शिकार है। सुई गैस की जो अदम फ्राहमी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए जा रहे हैं वो भी आवाम के सामने मौजूद हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ रेहान नसीम वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रेहान नसीम साहब, बहुत शुक्रिया रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम देने का आपका सबसे पहले जी। अच्छा सर, पहले आपसे 2 दफा बात हुई तो फकत लोड शेडिंग पे बात होती थी कि गैस की लोड शेडिंग है। सुई नॉर्दर्न गैस ने सनतों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गैस की फ्राहमी जो है मअतल कर दी है, इस पे क्या कहेंगे? जी मैं इसको सबसे बहुत बड़ा अहमकाना फैसला कहूंगा जी, और ये हमसे बहुत बड़ी ज्यादती की जा रही है। हम तो जो एहतजाज कर रहे थे कि हमें जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने वादा किया था कि 2 दिन से ज्यादा बंदिश नहीं होगी और उन्होंने 4 दिन की थी, और आज उसका नतीजा इन्होंने हमें ये दिया कि रादर देन अपने मुल्क की इंडस्ट्री, अपने मुल्क की एक्सपोर्ट, अपने मुल्क का जो मजदूर है उसको बेरोजगार होने से बचाना था, इन्होंने आज इस बिल्कुल ही पाकिस्तान को, मैं ये आज फैसलाबाद की इंडस्ट्री खत्म हुई है, मैं समझता हूँ कि इसका जो असर है पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे आएगा। आज कोई समझे कि अगर फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद है और मुल्क चल जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता। आपकी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो मेनली फैसलाबाद से उसका शेयर है। हम फैसलाबाद से तकरीबन 5 से $5.5 बिलियन की एक्सपोर्ट करते थे और अगर पंजाब की बात करें तो तकरीबन $7 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है। आज पंजाब के अंदर ये ज्यादती की जा रही है, सिर्फ हमें निशाना बनाया जा रहा है पंजाबी होने का, हम ये समझ रहे हैं। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट की जो हालत है वो पहले ही डाउन है। फैसलाबाद के अंदर सिर्फ 10 से 12 लाख मजदूर बेरोजगार हो गया है। अब आप मुझे बताएं इन हालात के अंदर ये जब बैंकों के मार्कअप हम नहीं देंगे, बैंक क्लैप्स पे नहीं आएंगे, जो टैक्सेस है वो हम कहां से देंगे? हम ना बैंक के मार्कअप दे सकते हैं, ना गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, सोशल सिक्योरिटी हम कहां से देंगे जो मजदूर का हक होता है, EOBI हम कहां से देंगे जो मजदूर का फंड होता है? ये गवर्नमेंट क्या चाह रही है, क्या सजा दी जा रही है? हम इंडस्ट्रियलिस्ट को तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा मजदूर बेरोजगार हो रहा है, जो कि पहले ही इन हालात की चक्की में पिसा हुआ था, आज उसके साथ ये 2 महीने बंदिश करके ये गवर्नमेंट इस टाइम क्या हालात लाना चाह रही है, कौन सी साजिश पे अमल कर रही है? मैं तो इसको एक साजिश करार दूंगा जी। अच्छा रेहान नसीम साहब, अगर ये मुतबादिल इसका क्या होगा अगर फर्ज कीजिए इस फैसले पर अमल दरामद हो गया, स्ट्राइक्स भी किसी काम ना आई और 2 महीने तक वाकयातन गैस नहीं मिलती सनतों को, तो क्या मुतबादिल है इसका?
देखिए जी, हमारा बदकिस्मती ये है कि जो फैसलाबाद की सनत है, खास तौर पर जो प्रोसेसिंग यूनिट है या जी। सोप की फैक्ट्री है या घी मिले हैं, हम्म। इनके अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल है हाँ वो जी। गैस है। ठीक। हमारे पास इसका कोई मतबादल नहीं है। देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो कि मतबादल पे चल सकती है। हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री है, माशाल्लाह फैसलाबाद में स्पिनिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो बिजली पे अगर उसको कन्वर्ट कर रहे तो वो चल सकती है। सीएनजी के अगेंस्ट आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है, यू कैन यूज इट ऑन जो पेट्रोल पे चल सकती है गाड़ियां। जी। हमारी जो इंडस्ट्री, स्पेशली जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, जो फेरस, और उसके साथ साथ जो पूरे पाकिस्तान को आपके पहनने का, लेडीज का, खवातीन का, जेंट्स का कपड़ा सप्लाई करती है, जी। जो फैसलाबाद सबसे बड़ा सप्लायर है। जी जी। आप मुझे बताएं कि अगर वही इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो ये क्या सिलसिला चलेगा और कैसे सिलसिला चलेगा। गवर्नमेंट को हमने तजावीज दी थी कि आपके पास जो एनर्जी सोर्सेज हैं, हमें पता है आपके पास शॉर्टेज है, सबसे पहले तो इसकी शॉर्टेज को पूरा पाकिस्तान पे की जाए, ये पंजाब को सिर्फ सजा ना दी जाए। जब पूरे पाकिस्तान पे करेंगे तो इसमें काफी हद तक कंट्रोल हो सकता था। उन्होंने इस पे तजवीज पे कहते हैं कि जी वो कोर्ट्स में फैसला है, फलां है। अगर कोई आईनी तरमीम इन्होंने की है और वो गलत है तो वो आईनी कमेटी एक बनी हुई है, अगर वो इसको रिवर्ट कर दे, अगर ये खुद गवर्नमेंट यही इल्जाम लगाती है ना जी वो तो चूंकि 158 है तो इसलिए हो नहीं सकता, तो इस आईनी तरमीम को रिवर्ट भी किया जा सकता है अपनी इंडस्ट्री बचाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो भी नहीं कर सकते, जो ऑल्टरनेट सोर्स पे दूसरी इंडस्ट्री या और चीजें चल सकती हैं, उसको इन गैस को कर्टेल करे और जो इंडस्ट्री का बिल्कुल रॉ मटेरियल ही गैस है उस इंडस्ट्री को गैस दी जाए। अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो हमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर और सोप के अंदर सिर्फ अराउंड इसमें 2-4 MMCF का फर्क हो सकता है, अबाउट 200 MMCCF की रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा नहीं है, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिकली जिसका रॉ मटेरियल ही वो है। तो 200 MMCCF मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है अगर विल हो। जबकि यहाँ पर हालात ये हैं कि डॉक्टर आसिम साहब जो माशाल्लाह हमारे मिनिस्टर पेट्रोलियम है, उनकी विल ही नहीं है। वो हमें फैसलाबाद पिछले 3 महीने से लारा लगा रहे हैं कि जी मैं फैसलाबाद आ रहा हूँ, आपके मसाइल हल करूंगा, कोई 3 महीने से नहीं है। बदकिस्मती से हमें खुशखबरी दी गई 2 दिन पहले कि जी सदर जरदारी साहब ने नोटिस ले लिया। बाद में पता लगा जी नोटिस ये लिया है कि चूंकि घरों में गैस का प्रेशर कम है तो इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए। अब सूरत हाल ये है कि घरों का चूल्हा बिल्कुल जलना चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं है, सबसे पहले प्रायोरिटी उसी की होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्री की प्रायोरिटी भी सर फहरिस्त होनी चाहिए मेरे भाई। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो मजदूर का चूल्हा ही कहां से जलाएगा, उस चूल्हे का क्या फायदा होगा उस गैस का, कि अगर मेरा रोजगार ही बंद हो जाएगा, मेरे पास खाने के पैसे ही नहीं होंगे, तो मैं खाना कहां से बनाऊंगा उस गैस के ऊपर, जो कि कहते हैं घरों को पहले गैस दे। अच्छा रेहान नसीम साहब, गैस की शॉर्टेज है भी या मिसमैनेजमेंट का नतीजा है? जी, सबसे ज्यादा तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर शॉर्टेज है थोड़ी बहुत जरूर होगी, चूंकि इन्होंने, ये भी गवर्नमेंट की नाअहली है ना, कि इन्होंने पिछले कई बरस से इस पे कोई एक्सप्लोरेशन का काम ही नहीं किया और वो ही बताते आ रहे हैं, और इलेक्शन आता है तो गैस के कनेक्शन दे दिए जाते हैं सीएनजी स्टेशन को इतनी हद तक। हालांकि जो मैंने सुना है वो लॉ है, मैं एग्जैक्टली तो नहीं उस पर कोई बता सकता, लेकिन हम अगर आप फैसलाबाद की बात करें तो मैंने सुना है कि 1 किलोमीटर के बाद दूसरा सीएनजी लग सकता है, लेकिन फैसलाबाद के अंदर आप देखें 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 8-10 सीएनजी आपको नजर आएंगे। तो देखे बगैर इन्होंने लाइसेंस इशू किए, ये बेवकूफ थे सारे जब लाइसेंस इशू करते, इनको पता नहीं था शॉर्टेज आनी है। बिल्कुल। ठीक है ना, मिसमैनेजमेंट इसका सबसे, बिल्कुल आपने सही वर्ड किया, मिसमैनेजमेंट के साथ साथ ना अहल है ये लोग, बिल्कुल ना अहल लोगों को बिठाया हुआ इन्होंने। अच्छा रेहान नसीम साहब, 38% लेबर जो है इस सेक्टर के साथ मुंसलिक है, और ये 2 महीने अगर खुदा ना खास्ता इसी तरह चलता रहा तो इस लेबर को अकोमोडेट कौन करेगा? जी, देखिए ना, पहले तो पाकिस्तान के मसाइल वैसे ही बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बेरोजगारी अलाउंस का तो सिस्टम है नहीं जी। अब रोजगार की हालात ये था कि पहले ही डाउन साइजिंग, तकरीबन मैं उस दिन फिगर्स ले रहा था अपनी फैसलाबाद की, सिर्फ मैं अगर बात करूं तो पहले ही हमारे 2 से 2.5 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे। गैस की बंदिश है, जो लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों से फारिग कर दी है। कोई बेचारा रिक्शा चलाने की सोच रहा है, कोई ये अपना दाने वगैरह बेच के रेडियो पे ये सोच रहा था। आज ये सूरत हाल ये है कि फैसलाबाद जो कि सबसे पुरअमन शहर था, अगर पिछले चंद सालों में देखें, आज 1 साल के अंदर उसमें जो जुराइम की रेशियो है वो सबसे ज्यादा बढ़ी है पूरे पंजाब के अंदर, और उसमें इसी गवर्नमेंट की नाअहली है। मैं साथ साथ इसके पंजाब गवर्नमेंट को भी जरूर साथ इसमें शामिल करूंगा कि जब ये सारा मामला हो रहा था तो अपनी बात नहीं कर सकते थे कि हमें पंजाबी होने की सजा क्यों दी जा रही है। मुझे बताएं, आज हम कराची में गैस मिल रही है, 1 दिन की शॉर्टेज अब आई है एक दिन के लिए।
आज से जब चंद साल पहले कराची के हालात खराब से तो बहुत सारी इंडस्ट्री पंजाब के अंदर आप सबकी नॉलेज में शिफ्ट हुई थी जी। मुझे सिर्फ ये बताइए, इस गवर्नमेंट ने अगर सिर्फ हमें तो पंजाबियों ने की सजा दे ही रही है जो हम समझ रहे हैं, तो उन लोगों को भी साथ सजा मिल रही है कि उन्होंने पंजाब के अंदर इंडस्ट्री लगाई। मैंने आपको आगे भी कहा था कि जो डॉलर्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो लेबर को रोजगार देते हैं, क्या हम वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या सिर्फ बाकी सूबों वाले ही पाकिस्तानी है? अगर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी बेडशीट जब वहां पर जाती है तो उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान का लेबल लगा होता है, मेड इन पंजाब का लेबल नहीं लगा होता। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट को कब समझ आएगी? हालात इस बहुत ज्यादा खराब है फैसलाबाद के, अभी शायद वो उसकी जो नजर नहीं उस तरह आ रहे जो चंद दिनों में आपको नजर आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा पहले ही खराब है, और वो जब मजदूर बेरोजगार होगा, मुझे बताए मेरा बच्चा भूख से मार रहा हो तो मैं तो पूरे पाकिस्तान को मार दूंगा। मेरा मुझे पहले खाना दें, मेरा बच्चा बीमार है तो मैं कहां से उसको बेचारे का इलाज कराऊंगा? यहाँ पर तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है ना कि ना फ्री इलाज है ना फ्री तालीम है, और सबसे बढ़ के जो एक वक्त की रोटी उसके लिए पहले ही कमाना मुश्किल थी, आज तो बिल्कुल ही वो बिल्कुल फारिग हो गया। अच्छा रेहान नसीम साहब, गैस की जो कीमतें हैं उनमें 14% से लेकर 207% उनमें इजाफा कर दिया गया है, और बताया यह जा रहा है कि दरामदगी मंसूबा जितने भी गैस की वजह से चल रहे हैं उसके लिए 385 अरब रुपए चाहिए। तो आया ये अगर इस तरह का कोई फैसला किया भी गया है तो ये 1-2 महीनों के लिए है? ये देखिए, इन्होंने तो अपना एक लॉन्ग टर्म बेस किया है गैस की दरामद पे। अगर कोई प्राइस बढ़ाते हैं जी, हमें फ्रैंकली स्पीकिंग हम उस पे, मैं कहूंगा अगर गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है तो बिल्कुल इस पे बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसमें इसका बढ़ाने का तरीकेकार गलत है। तरीकेकार इसलिए गलत है कि हम सीएनजी पे गाड़ी क्यों चलाते हैं? सस्ता फ्यूल है, हम सस्ती एयाशी करने के लिए सीएनजी पे गाड़ी चलाते हैं। हम गैस पे अपने जो जनरेटर्स चलाते हैं इसलिए चलाते हैं कि वो सस्ता है। हमारा घर का गैस का चूल्हा इसलिए हर वक्त जलता रहता है को गैस सस्ती है। हम लोग घर का एसी तो फौरन बंद कर देते हैं जब कमरे से बाहर निकलते हैं क्योंकि बिजली महंगी है। गैस की प्राइसेस पे मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ मैं फार्मूले की बात ये करनी चाहिए थी। जो सस्ता, देखें इंडस्ट्री 550 रुपए देती है पर BTU जी, तो आपकी आज बढ़ने के बाद भी फर्टिलाइजर 300 रुपए है। और मुझे बताएं कि क्यों फर्टिलाइजर को कम किया हुआ है? इसलिए कि सस्ती खाद मिले। तो सस्ती खाद तो किसी को नहीं मिल रही, किसको मिल रही है? यहाँ जो पिछले साल 750 रुपए की बोरी मिलती थी वो भी ब्लैक में, आज 2200-2300 रुपए की है। अगर फर्टिलाइजर को जब एडवांटेज ही गरीब किसान को नहीं देना और सिर्फ अपने नफा कमाना है फर्टिलाइजर ने, तो फिर तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। इंडस्ट्री सबसे ज्यादा देती है। दूसरी सीएनजी की बात कर रहे हैं, सीएनजी के अंदर भी हम यही बात है कि हम सस्ती सीएनजी है इसलिए हम वो गाड़ियां भी हर वक्त सड़कों पे गाड़ियों में सीएनजी धड़ाधड़ लग रही है और सीएनजी आ रही है। जब तक कर्टेलमेंट का प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होगा, जब तक फ्लैट रेट के नहीं किए जाएंगे, हम किसी की क्रॉस सब्सिडी क्यों भरें? ये इंडस्ट्री ही सारा जिम्मेदार है पाकिस्तान की जो है गैस को चलाने में। ये क्या ये कर नहीं सकते थे कि ना गैस देते हैं और सबसे ज्यादा रेट भी हमसे लेते हैं? हमारा रेट बढ़ाएं, हम इस पे साथ तैयार थे, लेकिन इसके साथ साथ हमने कहा था कि इस रेट को अक्रॉस द बोर्ड किया जाए। फर्टिलाइजर क्यों सस्ती फर्टिलाइजर उनको गैस दी जाए? हाँ, घरों की गैस है, गरीब आदमी का चूल्हा एक, आप देखे गवर्नमेंट के पास सारे फार्मूले हैं। एक गरीब आदमी का चूल्हा अगर उतनी पे बनता है कि इतनी यूज करे तो इतनी गैस होगी, तो उस पर एक फिक्स कर देते कि यार पूर्व बेचारे को सस्ती गैस मिलती रहे। लेकिन हम एयाशी के लिए अगर गैस को सस्ता दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इम्काना फैसला। बहुत शुक्रिया। रेहान नसीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आप फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपसे बात हो रही थी, बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बताया, और उनका ये भी कहना था कि मामला ज़्यादा बिगड़ेंगे, और हुकूमत को खुलकर उन्होंने कहा कि बहुत सारी जगह पे मिसमैनेजमेंट की गई है, और हुकूमत की तरफ से उन्होंने कहा कि अगर फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान में अच्छा खासा मईशत को धचका लगेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। अपना फीडबैक आप देना ना भूलिएगा बिजनेस होराइजन @royaltelevision.tv पर। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।